नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकिता। दुमका में अंकिता सिंह मर्डर केस देश भर में सुर्खियां बनकर आया है, जिसमें एक तरफा प्यार में शाहरुख नाम के एक लड़के ने लड़की को जिंदा जलाकर मार दिया। इस घटना पर राजनीति भी जमकर हुई। झारखंड की सोरेन सरकार की जमकर खिंचाई की गई। जिस समय ये घटना देश में आग की तरह फैल रही थी, उसी समय सोरेन सरकार अपने विधायकों के साथ कुर्सी बचाने की कोशिश में जुटे हुए थे। विधायकों के साथ बस में उनकी एक तस्वीर भी उन दिनों खूब वायरल हुई थी। इसी बीच बीजेपी के कुछ नेता अंकिता के परिजनों से मिलने दुमका पहुंचे थे, जिसमें बीजेपी के 2 सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी शामिल थे। इन दोनों सांसदों के साथ साथ बीजेपी के साथ नेताओं के खिलाफ देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी समेत 7 लोगों के खिलाफ देवघर में एफआईआर दर्ज की गई है। मामला 31 अगस्त का है, जब दुमका हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलने और सहायता राशि सौंपने के लिए बीजेपी नेता निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा समेत कई अन्य लोग देवघर एयरपोर्ट पर चार्टर्ड प्लेन से आए थे। इस दौरान वापसी के क्रम में विवाद को लेकर अब देवघर जिला प्रशासन और निशिकांत दुबे आमने सामने आ गए हैं। मामले में एयरपोर्ट पर तैनात डीएसपी सुमन की ओर से निशिकांत दुबे समेत 7 के खिलाफ देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा में चूक मामले को लेकर केस दर्ज किया गया है। झारखंड के देवघर एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पर दबाव बनाकर रात में चार्टर्ड प्लेन टेक ऑफ कराने के मामले में बीजेपी नेताओं समेत 7 के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। इनमें गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, उनके 2 बेटे सांसद मनोज तिवारी और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का नाम शामिल है। एफआईआर देवघर एयरपोर्ट पर तैनात डीएसपी सुमन अमन ने जिले के कूड़ा थाने में दर्ज कर शिकायत कराई है। डीएसपी सुमन अमन के मुताबिक 31 अगस्त को गोड्डा के सांसद, उनके दोनों बेटे मनोज तिवारी और अन्य लोग देवघर एयरपोर्ट के एटीसी में जबरन घुसे और कर्मचारियों पर जबरन क्लियरेंस लेने का दबाव बनाया। उन्होंने अपनी शिकायत में ये भी कहा कि देवघर एयरपोर्ट में नाइट टेक ऑफ और लैंडिंग की सुविधा अभी तक नहीं है। डीएसपी ने अपनी शिकायत में लिखा है कि जब वो एटीसी कंट्रोल रूम में पहुंचे तो वहां एयरपोर्ट के डायरेक्टर संदीप ढींगरा और चार्टर्ड प्लेन के पायलट पहले से मौजूद थे। उस समय चार्टर्ड प्लेन के पायलट ने एटीसी स्टाफ पर दबाव डाला। कुछ ही देर बाद सांसद और उनके दोनों बेटे भी वहां पर पहुंच गए। डीएसपी ने लिखा कि दबाव से उन्हें क्लियरेंस मिल भी गया। पायलट और बाकी लोग थोड़ी देर में देवघर एयरपोर्ट से निकल गए। डीएसपी अमन ने शिकायत पत्र में लिखा है कि इन चीज़ों को देखते हुए ये साफ है कि एयरपोर्ट ऑपरेशन के सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किया गया। इन लोगों ने एटीसी में जबरन एंट्री की। डीएसपी ने सीसीटीवी का भी हवाला दिया, जिसमें 31 अगस्त को घटना के समय मुकेश पाठक, देवता पांडे और पिंटू तिवारी पर भी एटीसी बिल्डिंग में सुरक्षा का मानदंडों का उल्लंघन करके घुसने का आरोप लगा है। इस पूरे मामले में गोड्डा सांसद निशिकांत ने हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार से हम मिलने गए तो आप इतने बौखला गए कि पेड सिस्टम हमें गाली देने लगा। झारखंड के इस्लामीकरण से त्रस्त परिवार के इंसाफ की लड़ाई केस मुकदमे से बंद नहीं होगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।